हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ रुचिपेट शाली उत्तराखंड अलवर डिस्ट्रिक्ट से। दोस्तों आज हमारे यहाँ जो भागवत कथा लगी हुई थी उसका आज चतुर्थ दिवस है। तो आज चौथे दिन की कथा जो है वो लग रही है वहाँ पे। आज जड़ भरत जी जो थे उनकी कहानी है, भले या कल को है, भले मुझे इतना पता नहीं है मतलब, लेकिन है ये बोल रहे थे कल व्यास जी। तो आज है चौथे दिन की कहानी और कल को है 5वां दिन। और पाँचवें दिन वो कहते कोई जन्मोत्सव मनाएंगे शिव जी ना, सॉरी कृष्णा जी का करके। तो देखते हैं क्या होता है सीन शॉट। आप बन रही मेरे प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय। भागवत सुनने के लिए मैं, मेरी ताई और मेरी मम्मी। हेलो हेलो मम्मी। तो हम सारे चल दिए हैं। अभी हम लोग भागवत के लिए जा रहे हैं। इसमें भी हमारी नौटंकी हो रखी है 100, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं जैसा भी होगा भागवत सुनने के लिए। आप नहीं हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तब तक इसमें कलयुग में 2 अवतार हैं। कौन कौन से हैं? कल के अवतार भगवान के। एक तो हो गया, एक होने वाला है। बोलो। बुद्ध भी भगवान के ही एक अवतार गिने जाते हैं भागवत जी में। 24 अवतार इसलिए वर्णन आता है ना, कली प्रथम चरणे बौद्धावतारे वर्तमान। तो एक अवतार हो गया, एक अवतार और होना है कल की अवतार, जो भी मनीष भाई साहब ने बताया। ये नॉलेज होनी चाहिए। और ये अवतार होगा कब? भागवत जी के उत्तर महात्म्य में वर्णन है कि महाराज जी जब कलयुग अपने चौथे चरण में पहुंचेगा। अभी आप थोड़ा इसमें ब्रह्मांड का वर्णन श्रवण करोगे तो इसमें वर्णन आता है। देखो 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर का मतलब होता है, देखो, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग। इन 4 युगों को मिला करके बनती है एक चतुर्युगी। ठीक है। अब इन एक चतुर्युगी जब 71 बार व्यतीत होती है तो उस समय एक मनवंतर पूरा होता है। उस समय एक इंद्र बदल जाते हैं। अब ये 71 चतुर्युगी व्यतीत कब होती है? अभी सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, ये कलयुग है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। इतना कलयुग रहेगा। इसी प्रकार से 17,96,000 वर्ष का सतयुग चला गया। कलयुग का दुगना होता है द्वापर, यानी 8,64,000 का द्वापर, ये भी चला गया। अच्छा, इसका तिगुना होता है त्रेता, यानी कि 12,96,000 कुछ ऐसा ही आता है इसका योग। त्रेता गया, यानी सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग। अभी कलयुग को आए हुए शास्त्र के अनुसार केवल 5,500 वर्ष ही हुए हैं। क्योंकि जब परीक्षित राजा बने तो महाराज जी उनके 36 वर्ष राजा बनने के बाद 36वें वर्ष में कलयुग का आगमन हो गया। तो वहां से गणना यदि हम करें तो केवल और केवल 5,500 वर्ष ही अभी कलयुग को हुए हैं आए हुए। और अभी 4,32,000 में से 5,500 घटा दो, अभी उतना कलयुग है। तब तक आपके हमारे न मालूम कितने जन्म होंगे, कोई जानता था। तो इसलिए अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। और अभी आप देख रहे हो कितने अत्याचार होने लग गए। अभी इसके बाद जब दूसरा चरण आएगा, अभी कलयुग के पहले चरण में एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष है। कल आया था ना वर्णन।
इसी प्रकार से जब दूसरा चरण आएगा तो उसमें औसतन आयु लगभग 60 से 75 वर्ष होगी। फिर जब तीसरा चरण प्रारंभ होगा उसमें केवल औसत आयु 50 वर्ष हो जाएगी। और जब चौथा चरण आएगा तो उसमें केवल औसत आयु 25 वर्ष, यानी 2 साल 3 साल में ही 42,000 लॉटरी लग गया सब हजार। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति इतना बौना हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि धनिये के पेड़ में भी जाने के लिए उसको सीढ़ी लगानी पड़ेगी। इतना घोर कलयुग हो जाएगा, इतना अत्याचार हो जाएगा। तब भगवान उस समय, क्योंकि राक्षसों का बोलबाला होगा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, शाश्वतता प्रदान करने के लिए, सनातनता को स्थिर रखने के लिए भगवान चौथे चरण में, कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के कोई नरोरा एक जगह है, वहां पर कल की रूप में अवतरित होंगे, ये वर्णन आया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा, भगवान की चर्चा को सुनने से जो कह देता है कि हमने बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनेंगे, अब क्या सुनना, तो महाराज जी उनके कान कैसे हैं? सांप के बिल के जैसे। और तुलसीदास जी कहते हैं इन कानों को समुद्र बनाओ, कि ये कान कभी भी भगवान की कथा से अघाए नहीं। क्यों? क्योंकि समुद्र में सारी नदियां जाकर के मिल जाती हैं, मिलती हैं कि नहीं? लेकिन समुद्र का पेट कभी नहीं भरता। वो कहता है सब नदियों से वापस जाओ, अब नहीं कहता। उसी प्रकार से जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिस प्रकार से सारी नदियां समाहित हो जाती हैं समुद्र में, उसी प्रकार से भगवान की कथाओं को इन कर्ण रंध्रों से श्रवण करके अपने हृदय में उतार लेना ही इन कानों की महानता है। और जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि भवन का मतलब होता है सांप के बिल। भगवान की कथा को जो श्रवण नहीं करते, उनके कान कैसे? सांप के बिल के जैसे। इसलिए अपने इन कर्णों को समुद्र बनाओ, ये शास्त्र है। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते